हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो इसका एनएवी 31 रुपये का चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, एक साल में देखिए 16% का CAGR इसने दिया है, 3 साल में 24% का CAGR दिया है, 5 साल में बात करेंगे 19% का CAGR, जबकि मैं मैक्सिमम बात करके चल रहा हूँ तो केवल 14.52% का CAGR बना के दिया है। CAGR का मतलब क्या है कि रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको CAGR ही देखना चाहिए। पर अगर हम शॉर्ट टर्म में यहाँ देख रहे हैं कि एक साल में 16% और 3 साल में 24%। अगर हम 3 साल को कंपेयर करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे यहाँ से, तो उनका 25% के आसपास, 26% के आसपास का CAGR है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का देखेंगे तो उनका भी 26-27% का CAGR है 3 साल में। वहीं अगर क्वांट के फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो उसका तो भाई कहने ही क्या है, उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है इनसे, ठीक है, कंपेयर कर ही नहीं सकते और ना कंपैरिजन है क्वांट का किसी भी फंड से। स्पेशली अगर फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो पीजीआईएम इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप है रिटर्न के मामले में 3-4% ये कम दे रहे हैं। हालांकि एक साल में बात करेंगे तो इनका केवल 16% का CAGR है, जबकि अदर फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और अगर मैं उन अदर फंड्स में बात करें पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप को, तो उसने एक साल में 25% का CAGR दिया है। तो सोच सकते हो भाई साहब, इनका तो केवल एक साल में 16% का ही CAGR आया है। तो डेफिनेटली पीजीआईएम इंडिया जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका समय और वक्त सही नहीं चल रहा है। यही रीज़न है कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप भी बीट नहीं कर पा रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, और ना ही ये पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप बीट कर पा रहा है। फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस फंड से रिलेटेड, जैसे वैल्यू रिसर्च ने अभी भी इसको 5 आउट ऑफ 5 रखा हुआ है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड भी कंसीडर लोग कर सकते हैं, पर उन्हें रिटर्न को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न को कंसीडर करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया या क्वांट का फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू दिस फंड। अब आप कहेंगे कि वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट क्यों किया है। इसका सिंपल से 2-4 रीज़न है। पहला रीज़न तो मैं बताता हूँ आपको, पुनीत पाल, विनय पहाड़िया साहब एंड आनंद पद्मनाभन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन वीडियो को पॉज करके आराम से देखना, हालांकि बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इन सभी को, देख सकते हो, जो कि आपने देख ही लिया होगा। 3 महीने में देखो 3.90% का रिटर्न, 6 महीने में एब्सोल्यूट है 17% का, एक साल में 16% का। तो भाई बीट नहीं कर पाए, डेफिनेटली नहीं कर पाए। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। यहां से बात करेंगे कि वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 रेट क्यों किया है। इसको रेट करने का सबसे बड़ा जो लॉजिक मुझे लगता है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। केवल 0.39% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, जबकि अदर फंड्स की बात करेंगे तो उन्होंने अच्छा खासा चार्ज किया है। हालांकि 1% से कम अदर इसके कॉम्पिटिटर भी चार्ज करते हैं, पर जी हाँ, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, ये केवल 0.39%। और एक इसका दूसरा लॉजिक ये है कि अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है इस फंड के ऊपर, क्योंकि 5,881 करोड़ का असेट साइज भी ये दिखा रहा है। देखिए, कैश होल्ड करके बात करेंगे तो कैश की जगह ओवरड्राफ्ट है माइनस का 0.30%। ये भी फंड को अच्छा बनाता है कि फंड अपने पास ज़्यादा कैश होल्ड करके ना चले। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया। इनका बेंचमार्क एक्चुअली बहुत बड़ा है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में प्लान ग्रोथ है। 90 दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन 0.50% की पेनाल्टी लेने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, स्पेशली पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को अच्छा बना रही हैं। इसी की वजह से इन्होंने जो रेट किया है वो किया है 5 आउट ऑफ 5। रिटर्न एक्चुअली टेम्पोररी सिचुएशन होता है। अगर आपने सही शेयर्स में पैसा डाला हुआ है तो रिटर्न आज नहीं तो कल आ जाएगा। एक्चुअली में होता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के या परफॉर्मेंस कैसी है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करेंगे तो इनका एक्सपेंस रेशियो बेहतरीन है, कैश होल्डिंग भी इनकी पर्याप्त है, बेंचमार्क भी इन्होंने बढ़िया रखा है, 90 दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी इन्होंने दी है। इसके साथ साथ जो शेयर्स में इन्होंने टारगेट किया है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस जैसी कुछ दिग्गज लार्ज कैप कैटेगरी को शेयर्स, लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है। अगर आप शेयर्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक से रिटर्न निकल के नहीं आ रहा, इन्फोसिस से भी रिटर्न निकल के नहीं आ रहा, ना ही रिलायंस से रिटर्न निकल के आ रहा है। इन्होंने बहुत मोटे हाथी पाल रखे हैं अपने पास, इसी वजह से इनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। पर जी हाँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसी वजह से रिटर्न सप्रेस्ड हो गया है। यही लॉजिक है कि वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ले रखी हैं, रिटर्न कंपनीज बना के ही नहीं दे रही हैं। तो इसमें फंड मैनेजर क्या कर ले। हालांकि फंड मैनेजर को अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, उन्हें स्मॉल कैप्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उन्हें मेजर पोर्शन मिड कैप को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, डेफिनेटली अगर ये इनको एक्यूमुलेट करके चल रहे होंगे, और चूंकि एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, ये अच्छा रिटर्न आने वाले समय में देंगे।
ठीक है। पर अभी इनका समय खराब चल, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उन्होंने बेच के जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां पे उनकी एसआईपी चली है वहीं पे वो पॉज करके छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में अगर अच्छा रिटर्न मिल गया तो ये जो आपका पैसा ऑलरेडी जा चुका है फंड के अंदर, जो कि है 5,800 कुछ समथिंग करोड़ के आसपास, तो ये रिटर्न आपका एक तरीके से लमसम की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर आप नए आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। नया कोई भी बंदा अभी इस फंड में ना आए, ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जब रिटर्न देना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमको आना है कि नहीं आना है, ठीक है। अभी फिलहाल इस फंड के अंदर नए इन्वेस्टर्स ना आए। अगर नया कोई लेना चाहता है या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखना चाहता है तो उसे जाना चाहिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप या क्वांट का फ्लेक्सी कैप देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप में क्या है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने की चेष्टा करूँ तो आप बहुत गौर से मेरे वीडियो देखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। इसका नेट एसेट वैल्यू 1,438 रुपये का है, बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो यही क्रिटिकल सिचुएशन है कि इतना बड़ा NAV हम क्यों ही देंगे, क्योंकि जबकि अदर में NAV भी कम है और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। एक साल में 26% का CAGR इन्होंने दे दिया है। ये दिखा रहा है कि भाई इन्होंने, और यही पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप ने दिया है 25% का CAGR। तो एक साल में 26% का CAGR है, यानी कि बढ़िया रिटर्न दिया है। 3 साल में 34% का, मतलब बढ़िया रिटर्न है भाई, क्या ही कहने हैं। 5 साल में बीट नहीं कर पाए, 17% का CAGR। मैक्सिमम में भी बीट नहीं कर पाए क्योंकि 15% का CAGR है। वहीं दूसरे फ्लेक्सी कैप पे जाएंगे तो 18%, इसके जो कॉम्पिटिटर हैं यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, या मैं बात करूं आपके क्वांट के फ्लेक्सी कैप को, उनका जो CAGR है मैक्सिमम वो 18% का है। 3% से ये चूक गए हैं। अब देखो एक चीज़ आपको कि शॉर्ट टर्म में अभी 1 साल का रिटर्न या 3 साल का रिटर्न, चाहे आप HDFC के फ्लेक्सी कैप को उठा लेना, चाहे आप HDFC के लार्ज एंड मिड कैप को उठा लेना, चाहे आप HDFC के टैक्स सेवर को उठा लेना, चाहे HDFC का फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पर 1 साल और 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। इसका मतलब है कि HDFC एक ऐसा फंड हाउस है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे देता है, और जब एक बार इन्वेस्टर उस फंड के अंदर आ जाता है तो उसके बाद ये रिटर्न को सप्रेस्ड कर देते हैं, और एक्सपेंस रेशियो तो इनका ज़्यादा चार्ज करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख के इन्वेस्ट करना है। अब कुछ लोगों को पसंद आ ही जाएगा HDFC फ्लेक्सी कैप, तब उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका होराइजन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है तो एग्जिट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है। और रिटर्न जब अच्छा मिल रहा है तब वहाँ तक राइड करते रहो जहाँ तक आपको जर्नी मिल रही है, यानी कि जहाँ तक रिटर्न मिल रहा है आप वहाँ तक जर्नी को राइड कीजिए। उसके बाद आप सिंपल है बेच के दूसरे फ्लेक्सी कैप पे चले जाना, यानी कि लॉन्ग टर्म में HDFC का जो फ्लेक्सी कैप है वो कम रिटर्न देगा और शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। तो अब आपको चूज़ करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो डेफिनेटली आपको विचार करना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर या क्वांट के फ्लेक्सी कैप के ऊपर। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो HDFC के असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स आप देख सकते हो। इसके साथ साथ इनका देखिए 4 आउट ऑफ 5 इनको रेट किया है। तो इसका सिंपल है, रेट कम होने का लॉजिक इसका मैं नीचे देता हूं चल के। रोशी जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, और इसके साथ साथ आप इनका क्वालिफिकेशन, आप इनका एक्सपीरियंस वीडियो को पॉज करके आप आराम से देखना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 साल में 1 लाख रुपए को 4,50,000 रुपए बनाया, यानी कि एक लार्ज कैप या एक कॉन्ट्रा फंड या एक फोकस्ड फंड की तरह इन्होंने रिटर्न दिया है। डेफिनेटली ये रिटर्न एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो नहीं है। वहीं अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की बात करूं तो 38,668 करोड़ रुपए, इतना रुपए इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स बताइए 38,668 करोड़ रुपए जब पड़ा हुआ है, रिटर्न मैक्सिमम अगर कोई बंदा 6-7 साल से इस फंड के अंदर है तो अभी तक उसे एग्जिट कर देना चाहिए था। 0.94% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसका 0.99% था, फिलहाल इनका एक्सपेंस रेशियो अब हो चुका है 0.94% का। इसके एक्सपेंस रेशियो ये अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसका भी एक लॉजिक है कि इनका 1 काटा गया, 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। 6.30% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में माने तो 6% भी एक ज़्यादा कैश होता है, ठीक, क्योंकि जब बात 38,000 करोड़ की हो रही हो और 38,000 करोड़ में से 6% अगर कैश होल्ड करके चल रहे हैं तो बात आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कैश होल्ड करके चल रही है। ये भी एक लॉजिक है कि इनका 1 पॉइंट काटा गया है, ठीक है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क लिया है, और एक लॉजिक ये भी है कि इन्होंने एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो दी है तो वो 1 साल के अंदर दी है, यानी कि 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो ये सारे लॉजिक रहे HDFC फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड। हो सकता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट बच गया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके डाउट 8:30 बजे वाले वीडियो में मैं सॉल्व करने की चेष्टा करूंगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। हर हर महादेव, हरीश शरणम, अयप्पा शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।